जय गुरुदेव। मैं रेकी दुर्गेश, नेचुरल थेरेपी एंड योग फिजिशियन, रेकी मास्टर टीचर, लाइफ कोच। जय गुरुदेव। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि कई देशों में, लगभग 19-20 देशों ने कोविड वैक्सीन को अपोज किया है या उसको कुछ दिन के लिए रोका है। उसके अलग अलग साइड इफेक्ट आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद में उनकी डेथ हो गई है। तो ये सब क्यों हो रहा है? जबकि गवर्नमेंट ने एक आरटीआई में कहा है कि अभी तक 103 लोगों ने क्लेम किया है कि वैक्सीन लेने के बाद उनकी डेथ हुई है। लेकिन जब वैक्सीन प्रोग्राम अपना टोटली वॉलंटियर है, अपनी इच्छा पर है कि लेना है कि नहीं लेना है, साथ ही साथ गवर्नमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट आपको बता रहा है कि आपको कब लेना है, कब नहीं लेना है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, तो हमें अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए। हम किसी भी बात का ठिकरापन आ जाकर के वैक्सीन पे नहीं फोड़ सकते। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या दिक्कत है, हमारा शरीर कैसा है, हमको वैक्सीन सूटेबल है या नहीं है। तो उस बारे में मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले सबसे सीवियर और सबसे जोरदार चर्चा जो चल रही है ब्लड क्लॉटिंग की, मैं उसी पे आज बात करूंगा, बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। कई बार मैंने सुना है कि डॉक्टर लोगों के राय लेने के बाद में, वैक्सीन लेने के बाद भी दिक्कत आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम लोग या जो जिन डॉक्टर से हम चर्चा कर रहे हैं उन डॉक्टर्स को इस बारे में डिटेल पता नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम इसकी सटीक जानकारी देखें। मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नेचुरल थेरेपी का डॉक्टर हूँ, निसर्गोपचार फिजिशियन हूँ, मैं रेकी मास्टर हूँ। लेकिन मैंने जो रिसर्चर्स के पेपर्स स्टडी करके आए हैं, जो रिसर्चर्स की रिपोर्ट्स आई है, उन रिपोर्ट्स की जानकारी आप करके लिए लेकर आया हूँ अपने सीधे सरल शब्दों में। तो अब यह वैक्सीन किसे नहीं लेनी चाहिए, किन लोगों को ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के चक्के जम जाना या खून की गांठ बन जाना। तो यह किन लोगों में हो रहा है? जिन लोगों में ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जो लोग क्लॉटिंग इशू को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, उन लोगों में दिक्कत ज्यादा हो रही है। प्लस उन लोगों को भी वैक्सीन अभी नहीं लेनी है जो लोग ब्लड थिनर यूज कर रहे हैं, मतलब मेडिसिन। देखो, एस्प्रिन अगर आप ले रहे हो, सादी कोई एस्प्रिन ले रहे हो तो आप वैक्सीन ले सकते हो। लेकिन अगर हाई पावर के अगर कोई मेडिसिन अगर दूसरी कोई आप यूज कर रहे हो, तो उस समय आपको वैक्सीन लेने के पहले सोचना चाहिए। अपने मेडिकल कंसल्टेंट्स द्वारा, अपने मेडिकल डॉक्टर के साथ प्रॉपर डिस्कशन करने के बाद ही आप वैक्सीन के लिए डिसीजन लें। उसके लिए आपको वो एडवाइस करेंगे कि आपको 3 दिन 4 दिन पहले से आपकी मेडिसिन बंद करनी है, उसके बाद ये वैक्सीन लेनी है, उसके बाद कब चालू करना है, ये वो आपको बताएंगे। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ और मैं आपको पर्सनल डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे ये ना पूछिए। साथ ही साथ अब दिक्कत आती है कि ब्लड क्लॉटिंग जो हो रहा है, इससे जो डेथ हो रही है वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इससे कुछ प्लेटलेट्स डाउन होने के भी कई केसेस मिले हैं। प्लेटलेट्स डाउन होना, ब्लड क्लॉटिंग होना, कोविड होने के बाद या वैक्सीनेशन लेने के बाद 4-8 दिन में, 15 दिन में हार्ट अटैक आना, ये जो दिक्कतें हो रही है, इस समय आपको इसको बचने के लिए आपको क्या करना है। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट डॉक्टर लोगों ने रिकमेंड किए। वो ब्लड टेस्ट अगर आप कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए होती है, एक नोट कर लेना, PTINR, प्रोथर्म्बिन टाइम, इंटरनेशनली नॉर्मलाइज रेशियो, PTINR। आप सिर्फ PTINR बोल दो, लैब वाले जानते हैं, और जो लोग मेडिकल डिपार्टमेंट से वो लोग भी जानते हैं। आप ये एक टेस्ट कर लो, इसका टाइमिंग देख लो। अगर ये आप नॉर्मल हो तो आप वैक्सीनेशन के लिए जाओ। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा लगता है तो अपने मेडिकल डॉक्टर द्वारा, मेडिकल कंसल्टेंट द्वारा, अपने फैमिली डॉक्टर द्वारा चर्चा करें, डिटेल देखें, उसके बाद वैक्सीनेशन कर सकते। डायरेक्ट गए और वैक्सीन ले लिया, ऐसा ना करें। साथ ही साथ जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, अब हर कोई तो व्यक्ति को पता नहीं होता ना मेरा हार्ट कितना काम कर रहा है, कितना ब्लॉकेज है, क्या है, मेरे अंदर और कुछ इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए एक छोटी सी टेस्ट होती है, 200-300 रुपए की साधारण सी टेस्ट होती है, जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कोरोना के टाइम में। CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन का एक टेस्ट होता है, तो इसको करवा लें।
अगर ये बहुत ज्यादा है तो आप वैक्सीन अभी ना लें। अनटिल एंड अनलेस सीआरपी रेशियो आपका लेस देन 1 हो तब तक आप वैक्सीन नहीं लोगे, पहले उसको कम कर लो। अगर ये रेशियो ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं स्वेलिंग है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, किसी न किसी अदर बैक्टीरिया का अपने शरीर के अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव है, तो ये सीआरपी बढ़ जाता है। इसको बिलो 1 लाए, उसके बाद ही वैक्सीन लें, उसके पहले लाए। एक और टेस्ट होती है, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो एक सीबीसी, जिसमें हमारे ब्लड का सारे कंटेंट्स मालूम पड़ते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी भी हमको फीवर है नहीं है सारी चीजें उसके अंदर मालूम पड़ जाती है। तो सीबीसी करवा लो, बहुत छोटा सा टेस्ट है, 150 से 200 रुपये में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हर सिटी में हो जाता होगा 200-300। बहुत कोई महंगे टेस्ट नहीं है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद अगर साइड इफेक्ट हो जाए तो फिर पैसों का कोई बजट का अपने सबसे ज़्यादा अपने शारीरिक और मानसिक दिक्कत जो हो रही है उससे बचने के लिए सबसे ईजी रास्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा देश ही मतलब ये टेस्टिंग करने के बाद ही वैक्सीन ले। जिन को अपने बॉडी पे शरीर पे डाउट्स है वे लोग वेरिफिकेशन करें, उसके बाद वैक्सीन लें। जिन लोगों को शुगर है, बीपी है, वे लोग पहले शुगर बीपी पे पूरा ध्यान दें और उसके बाद वैक्सीन लें। बस इतने से टेस्ट करने के बाद अगर आप वैक्सीन ले लो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगी, क्योंकि इसमें आपको पता लग जाएगा कि अगर आप वैक्सीन लोगे तो आपको क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आएगा, आपके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, सिर में गांठें बन सकती है, शरीर में गांठें हो सकती है, उसका रिएक्शन हो सकता है, प्लेटलेट्स डाउन होने के कारण कई प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होगी। सीधा सीधा सिंपल है, आप थोड़ा सा केयर करें तो उसके बाद वैक्सीन के लिए जाए। तब ये लोग ना ले तो फिर कौन ले? हर किसी को वैक्सीन लेना है, भारत के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन लेना है, लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसे केसेस है जहाँ पे आपको वैक्सीन नहीं लेना है। ऐसे कौन कौन है? तो जिनका इम्यूनिटी परमानेंटली डाउन रहता है या बहुत वीक हो गया है, जिनको HIV है, एड्स है, TB है, कैंसर है, इस तरह की खतरनाक बीमारियां है जिनका इम्यूनिटी डाउन है, ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, बार बार बीमार होते हैं, वे लोग बगैर वेरिफिकेशन के, पूरा कंफर्मेशन के बिना ये वैक्सीन ना लें। जिनको हाई एलर्जीज है, जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम है, वे लोग भी डायरेक्ट जाकर के वैक्सीन ना लें जब तक आपको आपके पूरे डॉक्टर कंफर्मली नहीं बोलते। जिनको नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, सर का प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, नसों का प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम यानी नसों के अंदर ब्लड क्लॉट्स का या और किसी प्रकार की कोई नस कमजोर है, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, किसी के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, जैसे कि किसी का लीवर किसी का चेंज किया है, किसी की किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, हार्ट का बहुत ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसे लोग डायरेक्टली वैक्सीन ना जाए। प्लीज़ पहले अपने आप को फिट एंड फाइन देखिए, उसके बाद ही आपको जाना है। जिनको अभी बुखार आई हुई 1-2 दिन से, वो जब तक बुखार पूरा क्लियर ना हो उसके 4-8 दिन के बाद ही वैक्सीन दें। जिनको सर्दी है वे लोग अभी नहीं लेंगे, और जिन सर्दी बुखार या किसी प्रकार से आप अगर कोविड पॉजिटिव अगर भी हो तो जब तक आपको कोविड है तब तक तो बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद कब लेना है? तो उसके बाद आप, कई डॉक्टर लोगों का मानना है कि 14 दिन के बाद ले लो, लेकिन प्रैक्टिकल में मैंने कई डॉक्टर लोगों से बात की है तो कलकत्ता और बाकी कई जगह के डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बार कोविड होने के बाद आपके अंदर वीकनेस आ जाता है या आपका इम्यूनिटी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो 90 से 120 दिन तक उसका इफेक्ट रहता है। जब तक आप पूरा आपका इम्यूनिटी नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए तब तक आपको वैक्सीन के लिए आगे नहीं जाना चाहिए। जिनको एक बार कोरोना होकर गया है वो 90 दिन के बाद जब आप फिट एंड फाइन महसूस करो तब आप ये वैक्सीन ले सकते हो। पहले क्यों नहीं लेना है? तो एक तो आपको कोविड का कारण वीकनेस आया हुआ है, दूसरा वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनके हल्के फुल्के रिएक्शंस आए, तो उससे आपकी प्रॉब्लम दिक्कत डबल हो सकती है, तो इसीलिए आपको अभी नहीं लेना है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिलाएं ये वैक्सीन अभी नहीं लेंगी। जो फीडिंग कर रही है बच्चों को, वे माताएं अभी ये वैक्सीन नहीं लेंगी। जिनकी प्लानिंग अभी अगले 4-6 महीने में प्रेग्नेंट होने की है, फैमिली बढ़ाने की है, वे लोग अभी ये वैक्सीन नहीं लेंगे। उस पर भी स्टडी चल रही है, जब तक कंफर्मेशन ना आए तब तक आप ये वैक्सीन ना लेंगे। 16 साल के नीचे के लोगों को वैक्सीन अभी नहीं लेना है। साथ ही साथ जिन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस है उनके लिए अगर पॉसिबल हो, एडवाइजेबल है
मेरी एक व्यक्तिगत एडवाइस है, वैसे तो साइंटिफिकली दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी मेरे पर्सनल मेरी चॉइस अगर कोई पूछे, मेरे पेरेंट्स के लिए अगर पूछे, तो मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे कुछ इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो और कुछ अगर कोई इशू है, तो मैं कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन को प्रेफर करूँगा। ये से टेक्निकली ना समझे, लेकिन मेरी चॉइस मैंने आपको शेयर की, तो इस और आपको ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के समय में आप ऐसी चीज़ें ना करें, तो ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखिए और उसके बाद ही वैक्सीनेशन के लिए जाएं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैक्सीन लेने के बाद क्या होगा, वैक्सीन के बाद आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इसके हल्के फुल्के कौन से साइड इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट हल्के फुल्के है या सीवियर है, ये आप कैसे जानोगे। तो इसके लिए मेरा अगला वीडियो आपके लिए तैयार है, तो आप मुझे अगले वीडियो पर आप आ जाए और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। तो कंटिन्यूली मैं आपके साथ हूँ, देखिए अब वैक्सीन के बाद आपको क्या